राहुल को जब वह गुमनाम पत्र मिला तो वह हैरान रह गया। पत्र में मोटे काले अक्षरों में लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो अंधेरा जंगल आओ। एक पत्र बिना किसी नाम या पते के आया था। यह देखकर राहुल के मन में ढेरों सवाल उठने लगे। वह पेशे से एक खोजी पत्रकार था और रहस्यमय घटनाओं पर रिसर्च करना उसका जुनून था। राहुल ने अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की। अदिति, जो एक पुरातत्व विशेषज्ञ थी, ने कहा, यह अंधेरा जंगल एक प्राचीन श्राप से जुड़ा हुआ है। कहते हैं वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। समीर, जो एक वीडियोग्राफर था, उत्साहित होकर बोला, अगर यह सच है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। यह हमारे करियर के लिए बड़ा ब्रेक हो सकता है। विक्रम, जो एक वैज्ञानिक था, थोड़ा झिझक रहा था। भाई, ये सब अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ तो हमें तैयार रहना चाहिए। आखिरकार उन्होंने जंगल में जाने का फैसला। राहुल, अदिति, समीर और विक्रम ने अपनी तैयारी कर ली। उन्होंने कैमरे, टॉर्च, रस्सियां, नक्शा और हथियार भी रख लिए, क्योंकि जंगल में किसी भी खतरे का सामना करना पड़ सकता था। रात के समय जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो वातावरण अचानक बदल गया। ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। राहुल ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, जंगल में घुसने से पहले ही एक अजीब एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। अदिति ने ध्यान दिया कि पेड़ों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जैसे कोई संकेत हो। ये चिन्ह पुराने तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़े लग रहे हैं, उसने कहा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम जंगल के अंदर रखा, उनके मोबाइल और जीपीएस डिवाइस अचानक बंद हो गए। क्या यह सिर्फ संयोग है या कुछ और? विक्रम बुदबुदाया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गए। चारों दोस्त सावधानी से जंगल में प्रवेश कर गए। घने पेड़, लटकी हुई बेलें और अजीब सी नमी भरी गंध चारों ओर फैली हुई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अंधेरा और गहराता गया। ऐसा लग रहा था मानो जंगल जानबूझकर उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अदिति चीख पड़ी। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। एक आदमी घने जंगल में खड़ा था और उसके पीछे अंधेरे से भरी कोई आकृति मंडरा रही थी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, विक्रम फुसफुसाया। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह आवाज कहां से आई थी? जंगल के घने पेड़ों के बीच स्थित वह पुराना मंदिर किसी रहस्य से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ा रही थी। हमें अंदर जाना चाहिए, समीर ने हिचकिचाते हुए पूछा। राहुल ने चारों ओर देखा। मंदिर के पत्थर झाड़ियों में दबे हुए थे, लेकिन उनकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। एक जगह कुछ लकीरें खींची थी, मानो किसी ने खून से लिखा हो। अदिति ने एक दीवार को छूकर कहा, ये चित्र हजारों साल पुराने लगते हैं, लेकिन इन पर नमी नहीं है। कैसे संभव है? तभी हवा फिर से गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राहुल ने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा का खेल है, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। चारों मंदिर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अंदर जलती हुई मशालें अचानक खुद ब खुद बुझ गईं। अब वहां केवल घना अंधेरा था। तभी समीर को फर्श पर एक पुरानी किताब दिखाई दी।
उस किताब का कवर चमड़े जैसा था और उस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। यह कौन सी भाषा है? अदिति ने किताब को पलटते हुए कहा। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से खरोचने की आवाज आने लगी, मानो कोई नाखूनों से पत्थरों को रगड़ रहा हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, विक्रम घबराकर बोला। लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंज उठी। चीख मंदिर के अंदर से आ रही थी, लेकिन वहां उनके अलावा कोई नहीं था। समीर के हाथ में जो किताब थी वह अजीब तरीके से ठंडी थी, मानो उसे अभी अभी बर्फ से निकाला गया हो। उसके कवर पर गहरे भूरे रंग के निशान थे जो सूखे खून की तरह लग रहे थे। अदिति ने किताब के पन्ने पलटे। अंदर की भाषा किसी भी आधुनिक लिपि से मेल नहीं खा रही थी, लेकिन उसमें बने चित्र डरावने थे, किसी अनुष्ठान के, जिसमें कुछ लोग काले लबादों में खड़े थे और उनके चारों ओर जलती हुई मशालें थी। यह कोई तांत्रिक ग्रंथ लग रहा है, अदिति बुदबुदाई। राहुल ने गौर किया कि किताब के पहले पन्ने के नीचे एक हस्ताक्षर था, ऋषि वरुण 1486 ईस्वी। तो क्या यह किताब 500 साल पुरानी है? विक्रम ने चौंक कर कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, मंदिर के अंदर की दीवारों पर छायाएं हरकत करने लगी। शश, यह वही फुसफुसाहट थी, लेकिन इस बार यह ज्यादा पास से आ रही थी। समीर ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और तभी एक परछाई तेजी से हिली। कौन है वहां? समीर कांपती आवाज में बोला। तभी एक जोरदार झटका लगा और किताब अचानक खुद ब खुद पन्ने पलटने लगी। अब किताब के पन्नों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। एक जगह पर जंगल का नक्शा था और उस पर एक लाल निशान बना हुआ था। शायद ये कोई गुप्त स्थान दिखा रहा है, राहुल ने कहा। लेकिन तभी दीवारों पर खुदे चित्रों की आंखें चमक उठी। चारों दोस्त घबरा गए। मंदिर की छत से सफेद राख गिरने लगी और एक भयानक चीख चारों ओर गूंज उठी। अब उन्हें लगने लगा कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है। भागो, अदिति चिल्लाई। चारों दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर आए, वे वहीं जमकर खड़े रह गए, क्योंकि अब जंगल बदल चुका था। वो रास्ता जिससे वे आए थे कहीं गायब हो चुका था और उनके सामने एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी खड़ा था। राहुल, अदिति, समीर और विक्रम मंदिर से बाहर निकले, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था उसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। जंगल का रास्ता जिससे वे आए थे पूरी तरह गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ घने काले पेड़ थे जो पहले वहां नहीं थे, और उनके ठीक सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा काले हुड से ढका हुआ था और उसके शरीर पर लटकते हुए कपड़े अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। तुम कौन हो? समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थी। तुमने किताब छू ली, अब तुम पर जंगल का अधिकार हो गया है। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। राहुल ने घड़ी की ओर देखा। अजीब बात थी, उनकी घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, विक्रम ने कहा डरते हुए। आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी जंगल की छायाएं हरकत करने लगी। चारों ने देखा, पेड़ों के पीछे से कई और परछाइयां निकलने लगी। वे धीरे धीरे इंसानों की शक्ल में आकार ले रही थी, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। अचानक काले कपड़ों वाले आदमी ने एक लंबा डंडा उठाया और जमीन पर मारा। धड़ाम! धरती हिलने लगी और जंगल की जमीन फट गई। उसमें से एक गहरी लाल रोशनी निकलने लगी और उसके अंदर सैकड़ों हड्डियां बिखरी हुई थी। ये सब क्या है? अदिति चीख पड़ी।
आदमी ने धीरे से कहा, जो भी इस जंगल में आता है उसकी आत्मा यही कैद हो जाती है, तुम भी बच नहीं सकते। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर यह सब सच है तो हमें बताओ कि यहाँ क्या हुआ था। यह जंगल ऐसा क्यों है? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक महान ऋषि वरुण तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक रात एक तांत्रिक ने इस स्थान पर एक भयानक अनुष्ठान किया। उसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक अंधेरे देवता को बुलाने की कोशिश की, परंतु कुछ गलत हो गया। गलत? अदिति ने पूछा। हाँ, आदमी ने कहा। उस अनुष्ठान में शामिल सभी लोग श्रापित हो गए। उनका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्माएं यहीं कैद रह गईं। और तभी से यह जंगल जिंदा हो गया। राहुल ने किताब को कसकर पकड़ लिया। इस किताब में इन सब का रहस्य है ना? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, यह किताब ही इस जंगल को नियंत्रित करती है। इसे जलाकर इस श्राप को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या? विक्रम ने पूछा। आदमी की आवाज और गहरी हो गई। जो भी इसे जलाने की कोशिश करेगा वह खुद श्रापित हो जाएगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो इस जंगल में हमेशा के लिए फंस जाए, या फिर इस किताब को जलाकर इस श्राप को खत्म करें, अपनी जान की कीमत पर। चारों दोस्त उस काले कपड़ों वाले आदमी की बात सुनकर सन्न रह गए। अगर इस किताब को जलाने से श्राप खत्म हो सकता है तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, अदिति ने कहा। लेकिन अगर इसे जलाने वाला ही श्रापित हो जाएगा तो क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? विक्रम ने संदेह जताया। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं फंस सकते। समीर ने धीरे से किताब खोली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसमें से एक और नक्शा निकला। नक्शे में जंगल के बीचों बीच एक खास स्थान को लाल रंग से चिन्हित किया गया था। शायद यही वह जगह है जहाँ इस किताब को जलाया जा सकता है, राहुल ने अनुमान लगाया। काले कपड़ों वाले आदमी ने सिर झुका लिया। तुम्हें जल्दी करनी होगी, जंगल की आत्माएं जाग चुकी हैं। इतना कहकर वह हवा में घुलने लगा और देखते ही देखते गायब हो गया। अब जंगल में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। शश, पेड़ों के पीछे से काली आकृतियां उभरने लगी। उनकी आंखें चमक रही थी और उनकी आवाजें कानों में गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते, तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। किताब को छोड़ दो, भागो, राहुल चिल्लाया। चारों नक्शे में दिखाए गए स्थान की ओर दौड़ पड़े। जैसे जैसे वे भाग रहे थे, जंगल उनके पीछे बदल रहा था। पेड़ मुड़ मुड़ कर उनके रास्ते में आ रहे थे, जमीन दरक रही थी और हवा में एक भयानक गंध भर गई थी। कुछ ही देर में वे एक प्राचीन वेदी के पास पहुंचे। यह वही स्थान था जो नक्शे में दिखाया गया था। यही वह जगह है, अदिति हांफते हुए बोली। राहुल ने किताब को वेदी पर रखा और अपनी जेब से लाइटर निकाला। लेकिन जैसे ही उसने आग जलाने की कोशिश की, हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी एक जोरदार चीख गूंजी। पेड़ों के पीछे से एक काली आकृति निकली। यह पहले देखी गई छायाओं से भी ज्यादा विशाल और भयानक थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। यह वही तांत्रिक की आत्मा है, विक्रम चिल्लाया। आत्मा गहरे गूंजते हुए स्वर में बोली, तुम इस किताब को नहीं जला सकते। यह मेरी आत्मा है, इसे नष्ट करने की कोशिश मत करना। लेकिन राहुल ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हमें बचने के लिए यह करना ही होगा। उसने लाइटर जलाया और किताब के कोने को आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, पूरी वेदी लाल रोशनी से चमक उठी।
तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखने लगी। नहीं, अचानक जंगल की जमीन कांपने लगी। हवाएं तेज हो गई और किताब से काले धुएं की लपटें निकलने लगी। समीर, अदिति और विक्रम ने अपने कान बंद कर लिए क्योंकि आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी थी। किताब पूरी तरह जल गई और एक जोरदार धमाका हुआ। फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्तों ने धीरे धीरे आंखें